यूपीएससी तोड़ना, यूपीएससी फोड़ना, यूपीएससी को क्रैक करना बस चुटकियां बजाने का खेल है। आपने अमुक किताब, अमुक कोर्स, अमुक कोचिंग अगर कर ली तो 3 महीने के अंदर आप, 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तैयारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तैयारी पूरी जिंदगी नहीं है। मेरे साथ नहीं हो सकता ये मत सोचिए, वरना करोल बाग की गलियों में घूमें। अगर आपके पास मेरी जैसी थोड़ी सी अनुभवी आंखें हों तो आप उन बच्चों को देख सकते हैं कि वो किस तरह के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजरे। रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम रील्स, इट इज ऑलवेज डिफरेंट। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है और आज हम फिर अपनी पुरानी टर्फ पर बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। आपके पास वो 60 सेकंड 90 सेकंड के कई वीडियो पहुंचते होंगे, वायरल शॉर्ट्स या रील्स, जिसमें आपको बताया जाता होगा कैसे 2 महीने में, 3 महीने में यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है। तोड़ डालिए, फोड़ डालिए। तो क्यों ना इस बात को समझें कि सोशल मीडिया और यूपीएससी के बीच की ये जो कुश्ती चलती है उसमें जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो आज के वीडियो में हम यूपीएससी के संदर्भ में सोशल मीडिया के ग्लैमर और वास्तविक जो जमीनी हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, उसे समझने पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इस सोशल मीडिया हाइप पर इस हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया आपको क्या दिखाता है? ये शॉर्ट्स, रील्स, वीडियोस आपको क्या दिखाते हैं? क्या आपको ये दिखा पाते हैं कि यूपीएससी तोड़ना, यूपीएससी फोड़ना, यूपीएससी को क्रैक करना बस चुटकियां बजाने का खेल है? आपने अमुक किताब, अमुक कोर्स, अमुक कोचिंग अगर कर ली तो 3 महीने के अंदर आप, 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। या आप 20 घंटे लगातार पढ़िए, क्या परेशानी है? एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, सक्सेस गारंटेड, 100% सिलेक्शन गारंटेड। ऐसे वीडियोस, ऐसे शॉर्ट्स आप तक पहुंचते होंगे और कई बार अगर आप इन चीजों से पहले से परिचित नहीं हैं तो आपका मन करता होगा कि आप इन पर यकीन कर लें। कितना एक्साइटिंग है ये। तो चलिए हम इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। वास्तविक हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? पहली बात, कितने दिन में यह परीक्षा की तैयारी की जा सकती है? जो लोग कह रहे हैं कि 40 दिन में, 50 दिन में की जा सकती है, अगर आप 2025 में अपीयर होना चाहते हैं और अभी तक आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप अब से तैयारी शुरू करेंगे और 2025 में से तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। देखिए, सच्चाई ये है, होने को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति हो सकता है जो दावा करे कि मैंने तो ऐसे ही किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि यह तैयारी समय मांगती है। हम लोग हमेशा कहते हैं ये 100 मीटर डैश नहीं है, ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है। इसमें आप 3 महीने, 4 महीने की तैयारी से इस परीक्षा को इसलिए नहीं पूरा कर सकते क्योंकि यह एक सिंगल डे एग्जामिनेशन नहीं है। प्रीलिम्स सिंगल डे एग्जामिनेशन है, लेकिन उसमें भी आपको कई सारी दूसरी चीजें देखनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसे 2 महीने, 3 महीने का मामला न माने। हम लोग मानते हैं कि 18 महीने मिनिमम और जनरली 2 से 3 साल। किसी किसी स्टूडेंट को 4 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 3 साल का स्लॉट रख कर चलिए। तो ये हुई पहली बात, यानी समय को लेकर बिल्कुल स्पष्ट रहिए कि आप इसको तेज दौड़कर पूरा नहीं कर सकते। और इसी से जुड़ती है दूसरी बात, तेज दौड़ने वाली। 18 घंटे पढ़ लीजिए, 16 घंटे पढ़ लीजिए। मुझे नहीं पता कि ऐसे विद्यार्थी कौन होते हैं जो 18 घंटे, 16 घंटे लगातार 2 साल तक पढ़ते हैं। क्योंकि मैं पिछले 20-25 सालों से एक शिक्षक हूं, लगातार विद्यार्थियों के संपर्क में हूं। आप, ऐसा तो हो सकता है कि 16 घंटे किताब के सामने बैठे रहें, लेकिन 16 घंटे पढ़ाई कर लें, ये नहीं। दोनों में अंतर है, क्योंकि दरअसल आपको फोकस स्टडी चाहिए जिसका आउटपुट भी अच्छा। इसलिए अपनी योजना में रोजाना 8-9 मैक्सिमम 10 घंटे रखिए और उसमें बाकायदा ब्रेक्स लीजिए। 2 घंटे का एक सेशन, 3 घंटे का एक सेशन, इस तरीके से इसे कीजिए और अपनी स्टडी को डाइवर्सिफाई करके रखिए। तो पहली बात हुई, समय 4 महीने, 6 महीने नहीं है, ज्यादा लगेगा। दूसरा, रोजाना 20 घंटे वाले मेथड से मत चलिए, क्योंकि रोजाना 20 घंटे का मेथड 4 दिन चल सकता है, 1 सप्ताह चल सकता है, लेकिन वह लगातार 2 साल, 2.5 साल, 1 साल, 1.5 साल नहीं चल सकता। उसमें जैसे ही आपकी रिदम ब्रेक होगी तो आपने थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ भी लिया होगा तो उसका नुकसान, उसका जो वास्तविक फायदा वो मिलेगा नहीं और इस ब्रेक का नुकसान ज्यादा हो जाएगा। जबकि आप 8-10 घंटे वाले हिसाब से चलेंगे तो आप संतुलित तरीके से जिंदगी के दूसरे कामों को साथ के साथ पूरा कर रहे होंगे और इस कारण ये 8-10 घंटे वाला जो आपका फेज है वो बाकायदा पूरी तैयारी के दौरान चल पाएगा।
मैंने डाइवर्सिटी की बात की थी और यहाँ पर वह तीसरी बात आती है। तैयारी में तीसरी बात, आपको मुझे अलग से कमेंट करने की अब इस मामले में पूछने की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि इस बात पर मैं पूरा का पूरा ये वीडियो बना ही रहा हूं, इसलिए अंत तक देखिएगा। ये जो तीसरी बात है ये कि आपने को बता दिया गया कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट कि आपने कितनी डेप्थ के साथ 1 किताब, 2 किताब, 5 किताब पढ़ी है। होता होगा कभी यूपीएससी ऐसा। हमारे समय में कभी कभी इस तरह की बात की जाती थी कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी के कॉमा फुल स्टॉप आपको याद हो गए, आपकी तैयारी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं। अब आपको डाइवर्सिफाइड सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। आप बेसिक के लिए एनसीईआरटी ले सकते हैं, देन आप फोकस के लिए किसी एक इंपॉर्टेंट किताब को ले सकते हैं, लेकिन आपको कुल मिलाकर डाइवर्स सोर्सेज में जाना पड़ेगा और उनके बीच की इंटरलिंकेजेस खोजनी पड़ेगी। ये डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी किताब सामने आ रही है उसे पढ़ने लगेंगे, नहीं। आपको निश्चित तौर पे फोकस स्टडी करनी है, लेकिन आपकी तैयारी में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। केवल वही 4 किताबें जो सब पढ़ रहे हैं और वही 4 किताबें और केवल वही 4 किताबें आप पढ़ रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। वो 4 तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, पर कुछ और सोर्सेज में जाना पड़ेगा। ये सोर्सेज केवल प्रिंटेड सोर्सेज नहीं होंगे। इन सोर्सेज में आपको दूसरे तरह के ऑनलाइन सोर्सेज पे जाना पड़ेगा, दूसरों के नोट्स पे जाना पड़ेगा। उन सब चीजों से लेकर आप एक संतुलित डाइवर्सिफाइड किस्म का अपना मटेरियल तैयार करेंगे। अब आता है चौथी बात। चौथी बात इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। तैयारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तैयारी पूरी जिंदगी नहीं है। इसलिए जिस दौरान आप तैयारी में हैं उस दौरान भी आपको बैलेंस्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। आप केवल पढ़ नहीं रहे होंगे, आप जरूरत भर सो रहे होंगे, आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आप खाना बना खा रहे होंगे, आप बाकी जो सोशल जिंदगी है उसका भी कुछ हिस्सा जी रहे होंगे। कुल मिलाकर आपकी जिंदगी में एक किस्म का बैलेंस लाइफस्टाइल होना चाहिए। थोड़ा बहुत समय मनोरंजन या हॉबीज के लिए रखेंगे। ये हॉबीज इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको संतुलित बनाए रहती है, जिस वजह से आपकी पढ़ाई का आउटपुट ज्यादा हो जाता है। आपको लगातार पढ़ाई तपस्या जैसी नहीं लगती, उसमें आपको आनंद आना शुरू होता है। आप खेल का भी इंतजार कर रहे होते हैं, पढ़ाई का भी इंतजार कर रहे होते हैं, दोस्तों से मिलने का भी इंतजार कर रहे होते हैं। दैट बैलेंस हैज टू बी देयर। यस, द फोकस विल रिमेन स्टडी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीजें नहीं करेंगे। एंड हैविंग सेड इट, यूपीएससी ने बारे में आने वाले रील्स ने आपके बारे में, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें डाल रखी है, इसलिए वह आखिरी बात कि आप ये तो करें, आपको करना ही चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन 100% सिलेक्शन गारंटेड से बड़ा झूठ कुछ नहीं है। ये सपना मत देखिए। ये जरूर है कि सिलेक्शन टफ है, इसलिए आपको हमेशा ये संदेह रहेगा, ये पॉसिबल भी नहीं है, सिलेक्शन हो भी सकता है। लेकिन मेरी सलाह क्या रहेगी, 100% सिलेक्शन गारंटेड वाले सपने को मत पालिए। यानी कि जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं, यू शुड हैव अ प्लान बी रेडी। आपके पास कोई प्लान बी होना चाहिए, इससे आपके प्लान ए में सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका फियर ऑफ फेलियर कम हो जाता है। आपकी जिंदगी समाप्त नहीं हो जाएगी सिलेक्शन ना होने से, ये आपको ध्यान रहता है। नाउ देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट जो कि यूपीएससी तैयारी के मामले में ये रील्स आपको नहीं बता पाते, उन पर थोड़ी सी चीज। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने इस बात को अलग अलग वीडियोस में भी कहा है, इस पर स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाए हैं। यूपीएससी अपने आप में आपको रोक दे सकती है। इट गिव्स यू मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बिफोर यू डाइव इनटू द प्रिपरेशन। मेरे साथ नहीं हो सकता ये मत सोचिएगा, वरना करोल बाग की गलियों में घूम आइए। अगर आपके पास मेरी जैसी थोड़ी सी अनुभवी आंखें हों तो आप उन बच्चों को देख सकते हैं कि वो किस तरह के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। उनका मुस्कुराना अलग है, उनका मिलना अलग है, उनका लगातार भय से भरा हुआ चेहरा है सामने। इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। इसमें एंजाइटी आएगी, सेल्फ डाउट आएगा, आप कंपेयर करना शुरू करेंगे अपने आप को दूसरे लोगों से, और इस किस्म के दूसरे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आपके सामने रहेंगे। एंड देयर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर जो आप शुरुआत में नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने रील देखी और उसमें लिखा था चलिए बस पकड़िए दिल्ली पहुंच जाइए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आपके पास ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई संदेश दिखाई देंगे, फिल्मों के रूप में दिखाई देंगे, सीरियल्स के रूप में दिखाई देंगे, वेब सीरीज के रूप में दिखाई देंगे, अन्य रूपों में दिखाई देंगे। बट प्लीज अंडरस्टैंड, रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम रील्स। इट इज ऑलवेज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर द एकेडमिक थिंग्स, आर यू प्रिपेयरिंग एनफ फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग? क्या आपने सोच लिया कि ये चूंकि 4 महीने का मामला नहीं है,
ये मामला 2 साल 2.5 साल का है, तो इसे लेकर आपकी वित्तीय योजना क्या है? पैसा कहां से आने वाला है? कैन यू अफोर्ड इट? क्योंकि आसान नहीं है, प्लीज समझिएगा। मान लीजिए आप दिल्ली जैसे शहर में आते हैं और दिल्ली जैसे शहर में आने पर खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, रिक्रिएशन का खर्चा, एंटरटेनमेंट का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, किताबों का खर्चा, ये एक अच्छा खासा खर्चा है। ये सामान्यतः विश्वविद्यालय में पढ़ने के खर्चे से ज्यादा है। क्या आपने इसके लिए कोई योजना बनाई है, या आप ये मान रहे हैं कि पहुंच जाइए, 2 महीने का पैसा मेरे पास है, उसके बाद देख लेंगे? क्योंकि आपकी प्रतियोगिता उन लोगों के साथ नहीं है सबके साथ जो देख लेंगे। आपकी प्रतियोगिता वाले बहुत सारे दूसरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये देखा हुआ है, जिनके पास ये संसाधन हैं, चाहे वो घर से आ रहे हैं, चाहे उनके खुद के अर्न किए हुए हैं, और वे उन फीस को देख सकते हैं, खर्चों को देख सकते हैं। इसके कारण उनको उनके ऊपर कोई मेंटल हेल्थ चैलेंज नहीं आता, तनाव नहीं आता। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। और ये जब मैं कह रहा हूं तो मैं केवल इस सेंस में नहीं कह रहा हूं कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास पैसा उपलब्ध है या नहीं है। आपकी जो अन्य सोशल कैटेगरीज हैं, आप जिस समुदाय से आते हैं, जिस समूह से आते हैं, वहां पर आप पर इतना व्यय करना परिवार वाले लोग उचित मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और नहीं तो आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? एंड देन ऑब्वियसली योर पर्सनैलिटी एंड पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स होंगी कि नहीं होंगी, करियर अपॉर्चुनिटी, दूसरी चीजें क्या हैं, इन सब का फर्क भी पड़ता है। इसकी भी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर 90 सेकंड की रील में, 60 सेकंड की रील में ये नहीं बताया गया होगा और आपको लगेगा मानो ये कोई चुनौती है ही नहीं। और फिर आप आईएएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, सही में आप उसके लिए तैयार हैं? सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? क्या सिलेक्शन के चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं? या मैं मान लिया कि चलिए एक बार कूद पड़ते हैं, देख लेंगे? मेरे हिसाब से पहले से कीजिए। कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अपनी एस्पिरेशन और जमीनी हकीकत, इनके बीच में एक किस्म का बैलेंस लाइए। केवल आपकी इच्छा है उसी को एस्पिरेशन बना लें और जो रियल लाइफ दिखाई देती है उससे मान लें कि आपकी तैयारी होगी, ये ऐसा मत कीजिए। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि सब पर इसकी मार बराबर नहीं पड़ती। जिन लोगों ने यह संतुलन साध रखा है उनके लिए रिलेटिवली आसान रास्ता होगा, अगर आपने ये संतुलन नहीं साधा हुआ है तो आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि अंततः यूपीएससी को लेकर, परीक्षाओं को लेकर आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। ये एक ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन नहीं है। सिविल सर्विसेज इज वन ऑप्शन, इट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। तो इसको समझिएगा। देन प्लीज अंडरस्टैंड, यू नीड टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच। जैसा मैंने बताया, आपका स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल, आपकी सोशल लाइफ, आपका परिवार, आपका बैकग्राउंड, ये सारी चीजें मैटर करेंगी, क्योंकि इट्स अ मैराथन। एवरी मिनट गोना मैटर। इसलिए आपके पास एक होलिस्टिक अप्रोच इसको लेकर होनी चाहिए। एंड देयरफॉर प्लीज वर्क फॉर इट। जब आप किसी युद्ध में कूदते हैं तो हथियार खरीदना उसके बाद शुरू नहीं करते। जब आप किसी युद्ध में कूदते हैं तो कुमुक कहां से आएगी, रसद कहां से आएगी, इसका प्लान युद्ध शुरू होने के बाद नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, ये प्लानिंग में होता है। यू शुड हैव योर सपोर्ट सिस्टम रेडी बिफोर यू जंप इनटू द फ्रे। ये सपोर्ट सिस्टम क्या है? ये आपका परिवार है, ये आपके दोस्त हैं, आपके मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को हैंडल करने वाली दूसरी चीजें हैं। अगर आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं तो वो चीजें होंगी, अगर आप मेडिटेशन में यकीन करते हैं तो वो चीजें होंगी। कुल मिला के यू नीड टू हैव अ रोबस्ट सपोर्ट सिस्टम। आपके पास एकदम एसओपी रेडी होना चाहिए। ये वाली प्रॉब्लम आएगी तो यहां जाना है, ये प्रॉब्लम आएगी तो यहां जाना है। परिवार में इसकी सपोर्ट है, दोस्तों में इसकी सपोर्ट है। यू शुड हैव अ robust support system ready, because it's a marathon, 2 years, 3 years, maybe 5 years. And finally, keep assessing yourself. सेल्फ असेसमेंट पूरा रखिए, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम कीजिए, अपनी वीकनेसेस पे काम कीजिए। स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करनी चाहिए, वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दौड़कर, कूदकर, छलांग लगाकर कहीं पहुंचने की कोशिश मत कीजिए। इट्स अ स्लो एंड स्टडी थिंग। जमीनी रहिए, रियलिस्टिक रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर यूपीएससी टफ है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही है तो कम से कम एक चीज तो जरूर होगी। सिलेक्शन उसके बाद भी गारंटी नहीं, लेकिन एक चीज जरूर होगी कि यूपीएससी से आप चीजें तैयारी से चीजें हासिल कर रहे हो, लूज नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके पास सही अप्रोच है तो सिलेक्शन हो या ना हो, उस पूरे प्रोसेस से आप कुछ चीजें हासिल कर रहे हो। अन्यथा वह आपको लगातार लगातार तनाव देती रहेगी और अंततः यू विल नॉट बी अ बेटर पर्सन आफ्टर द प्रिपरेशन इन कंपैरिजन टू यू वर अर्लियर। होना यह चाहिए कि आप तैयारी में कूदे हैं, आपकी तैयारी पूरी थी, चयन होगा तो नौकरी मिलेगी, चयन नहीं होगा तो वह सारी चीजें मिलेंगी जो चीजों की तैयारी आपने की थी। लेकिन अगर बिना तैयारी के कूद रहे होंगे तो दरअसल आपको दोनों तरफ से लूज लूज होगा, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई होगा। सो प्लीज
Be realistic. Don't lead your life by reels or videos. Just think over it.